अगर दो चार्जेस हैं सिमिलर पोलैरिटी के तो इनको पास मिलाने से क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ठीक, दूर भागेंगे सेम मैग्नेट के केस की तरह, अगर सेम पोल पास में लाओगे तो रिपेल करेंगे। ठीक, सेम चार्जेस के केस में भी सेम होता है, अगर डिफरेंट पोलैरिटी के चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ उनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, सेम। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो मैग्नीट्यूड का फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कूलम्स ने बताया था, वो कितना होता है। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होगा, इतना न्यूटन होगा। ठीक, यूनिट न्यूटन। ठीक, तो F क्या है, फोर्स है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है दो चार्जेस के बीच। Q1 एंड Q2 दो चार्ज हैं जिसके बीच हो रहा है, और R है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक, Q क्या है, K क्या है, K है कूलम्स कांस्टेंट। ठीक, कूलम्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक, फिर एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, तो इस अगर कूलम्स ने बताया था फोर्स ऑन, अगर दो चार्ज हैं तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 क्या होगा, कुछ रिपल करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, जिसको हम नाम दे सकते हैं F12। ठीक, देखो F12 इस डायरेक्शन में हुआ तो F12 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इधर लिख देता हूँ F12 K Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, देखो अभी हम जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कौन से डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है। ठीक, इस डायरेक्शन में। ठीक, देखो और एक है, और एक अगर हम Q1 से Q2 जा रहे हैं R12 लिख सकते हैं उसको। ठीक, चार्ज 1 से चार्ज 2 जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना हम ट्रैवल कर रहे हैं, R1 से 2 जा रहे हैं तो 2 - 1 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होगा, R2 माइनस R1। ठीक, सेम अगर हम इधर से चार्ज 2 से चार्ज 1 तक जा रहे हैं। ठीक, ये हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या R2 से 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेम फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है R1, R2 से 1 जा रहा, फाइनल R1 माइनस R2। देखो F12 के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, F12 के डायरेक्शन में R21। ठीक, तो हम डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर लेते थे, A कैप लेते थे, A रूफ भी बोल सकते हैं, इसको रूफ बोलते, कैप बोलते। ठीक, इसको यूनिट वेक्टर बोलते, A बाई मोड A होगा जिसका वैल्यू। ठीक, F12 के डायरेक्शन में कौन सा है R21। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 इधर लिख देते हैं, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। R21 को क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर हम ऐसे किए तो क्या लिख सकते हैं हम, R21 R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बाई मैग्नीट्यूड इन दोनों का R1 माइनस R2। ठीक हो गया। तो देखो और एक चीज़ हम लिख सकते हैं, ये जो R है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड
तुम R1 से 2 जाओ, R से 2 से 1 से जाओ, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2। सही, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ठीक, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अगर हमें डायरेक्शन जानना है तो ये, ठीक, बता दिया। वैसे ही ये मिटा देता हूँ। वैसे ही अगर F21 का देखेंगे क्या होगा, F21 मतलब क्या, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। कहाँ पे जा रहा है इसका डायरेक्शन, तुम देखोगे रिपेल कर रहा है। ठीक, देखो F21, ठीक, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सेम F12 के जैसे, के Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ठीक, अभी इसका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसका वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका F21 का डायरेक्शन में क्या है, F2 इस तरफ जा रहा है, R12, ठीक, R12 कैप उस डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। तो R12 को क्या लिख सकते हैं हम, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, R2 माइनस R1। ठीक, तो सेम के Q1 Q2 बाई, ये मिटा देते हैं, के Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब, R2 माइनस R1। सो ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें, अगर नहीं आया तो कमेंट करो। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक, वो पूछेगा अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास, कोई भी दो चार्ज हैं, दो प्लस प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, दो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, चार कॉम्बिनेशन में कुछ भी हो सकता है। तो पूछेगा दो चार्जेस के बीच में लाइन जॉइनिंग में कहाँ एक नया चार्ज रखें, वो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक, देखो ये केस में लेते हैं हम, +2Q है, ये +8Q है। ठीक, एक +Q चार्ज हम इस लाइन जॉइनिंग में रखना चाहेंगे। लाइन जॉइनिंग मतलब पूरे कहीं पे भी, यहाँ पे कहीं पे भी। ठीक, कहाँ रखने से उस Q पे नेट फोर्स 0 होगा, मतलब फोर्स ड्यू टू +2Q एंड फोर्स ड्यू टू 8Q 0 होगा। ठीक, तो हम देखेंगे तीनों पोजीशन में ट्राई करेंगे, इसमें और कहीं इस बीच में। एग्जैक्ट सेंटर में नहीं ले रहे हैं, कहीं भी ले सकते हैं हम, इधर भी ले सकते हैं, नहीं तो इधर भी ले सकते हैं, वो डिपेंड कर, वो पढ़ेंगे अब। ठीक, देखो तुम देखो ये एक नॉर्मल में देखो, ये +2 मतलब मैग्नीट्यूड लो तुम। ठीक, ये 2 है, ये 8 है। अगर हम Q चार्ज इधर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, पहले इधर ट्राई करते हैं। ठीक, प्लस यहाँ स्टार्ट +Q चार्ज हम लाइन जॉइनिंग में कहाँ रखने से इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज Q2 विल बी 0। यहाँ ट्राई करते हैं पहले, यहाँ +Q चार्ज का हम रखेंगे तो फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q2 क्या होगा, ड्यू टू 2Q क्या होगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में कुछ होगा। और फोर्स ड्यू टू चार्ज
8Q ऑन Q क्या होगा, इस तरफ होगा, तो नेट क्या हो गया, लेफ़्ट की तरफ हो गया, तो 0 नहीं हो रहा, तो इस पे पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो यहाँ जाएंगे, +2 के लेफ़्ट में नहीं हुआ, +8Q के तरफ जाएंगे, इधर एक Q चार्ज रखेंगे हम, तो Q चार्ज में इन दोनों के वजह से फोर्स देखेंगे, +8Q की वजह से फोर्स कहाँ जा रहा, इस तरफ जा रहा। ठीक, और +2Q के वजह से ऑन Q रिपेल कर रहा, सेम देखो, सेम 0 नहीं हो रहा। ठीक, तो कौन सी जगह बचा, कहीं इस बीच में कहीं भी ले रहा हूँ। ठीक, यहाँ ले रहा हूँ मैं Q। ठीक, देखो फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 2Q क्या होगा, रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में जाएगा कुछ। ठीक, एंड फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 8Q क्या होगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। देखो यहाँ फोर्स बैलेंस हो रहा है। ठीक, तो हम बीच में लेंगे। ठीक, बीच में चार्ज ले लिया, हमें नहीं पता था बीच में कहाँ है, ना इसके पास है ना बीच में, एग्जैक्ट बीच में है ना +8Q के पास है, हमें नहीं पता है, तो x डिस्टेंस ले लिया। ठीक, यही x डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो हम लोग का मेन मोटिव ये है कि कहाँ ये +Q रखेंगे लाइन जॉइनिंग के बीच में, तो उसमें नेट फोर्स 0 होगा। तो हमें लोकेशन पता चल गया, बट एग्जैक्ट नहीं पता चला, तो x का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक, देखो तो फोर्स कहाँ लग रहा, फोर्स ये, अगर इसको मैं फर्स्ट सिस्टम मान लेता हूँ, इसको सेकंड सिस्टम मान लेता हूँ। ठीक, तो फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू 1 रिपेल इस तरफ लग रहा, ड्यू टू 2 इस तरफ लग रहा। ठीक, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना है, F1 इक्वल टू F2 होना है। ठीक है, F1 क्या है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे, K Q इंटू 8Q डिवाइडेड बाई r²। इस ये टोटल लेंथ L है, ये x है, तो इतना क्या होगा, L माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू F2 क्या है, इन दोनों के बीच में हम एक कूलेंट फोर्स निकालेंगे, K Q इंटू 2Q बाई ये डिस्टेंस कितना है, x निकालना है हमें। ठीक, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, K कैंसिल हो रहा है, K Q। ठीक, Q कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, तो क्या लिख सकते हैं हम, 4 बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई x²। ठीक, तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा, L माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो इसको क्या करते हैं, x² बाई L माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, x बाई L माइनस एक्स इक्वल टू 1/2। तो क्या होगा, 2x इक्वल टू L माइनस एक्स, फिर 2x इसको इस तरफ ला देंगे, 3x इक्वल टू L होगा, x क्या होगा L/3। तो हमें डिस्टेंस पता चल गया, x क्या है L/3, और ये डिस्टेंस कितना है L माइनस L/3, तो कितना होगा 3L माइनस L 2L/3। तो हमें क्या पता चल रहा है, L/3 मतलब 2Q, ये Q चार्ट जो हम रखें वो 2Q के पास है, तभी उस पर नेट फोर्स 0 हो रहा है। देखो तुम नॉर्मल भी लॉजिक लगा सकते हो। ठीक, देखो कैसे, इधर सोच लो कि 2 किलो का मास है, इधर 8 किलो का मास है, तुम कहाँ एक मास रखोगे जो जब ये बैलेंस होगा। ठीक, तुम्हें यहीं कहीं ऐड करना पड़ेगा, इसमें ही तुम और 6 किलो ऐड करोगे तो तब जाके बैलेंस होगा ना। तो यही है बस, अगर 2 चार्जेस हैं इक्वल पोलैरिटी के, तुम्हें जो लो मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसके पास रखने से ही 0 होगा। ठीक, देखो
और एक केस देखते हैं। सेम अगर तुम दोनों माइनस माइनस केस लोगे तो सेम ही मतलब प्रोसेस में होगा, ठीक। तो हम लोग ये केस देखते हैं, ये प्लस और माइनस का, ठीक। देखो अभी सेम क्वेश्चन, ये लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस में कहाँ रखने से उस नेट फोर्स ज़ीरो होगा उस चार्ज पे, ठीक। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ क्यू चार्ज रखा मैंने, ड्यू टू टू क्यू फोर्स क्या होगा, इस तरफ होगा, ठीक। ड्यू टू -8 क्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा किस तरफ, इस तरफ लगेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे, कभी जीरो नहीं होगा, ठीक। तो ये केस नहीं होगा। इधर रखते हैं, ठीक। इधर चार्ज क्यू रखा, इसके वजह से क्या होगा, रिपल्शन, ठीक। और -8 क्यू के वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक। ये हो रहा है, ठीक। ये बैलेंस हो रहा है। और कौन सा बचा प्लेस, ये बचा। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। क्यू चार्ज रखे, ड्यू टू 8 क्यू फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ड्यू टू +2 क्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। देखो अब यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो हमें कैसे पता है कि हम कौन सा प्लेस में रखेंगे। सेम लॉजिक जहाँ बोला था हमें, देखो मैग्नीट्यूड देखो, यहाँ 2 किलो का कुछ मास है, यहाँ 8 किलो का कुछ मास है। अगर तुम्हें बैलेंस करना है दोनों, तो तुम किसके पास ऐड करोगे, और इसके पास 6 किलो के पास, ठीक। सेम मैं इधर रखता हूँ, ठीक। देखो ये मिटा देता हूँ क्लैरिटी, ठीक। यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें लग रहा है यहाँ होगा तो तुम चेक कर सकते हो, ठीक। ठीक नहीं होगा यहाँ। ये इधर से नहीं पता कितने डिस्टेंस में है, यहाँ से कि यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना होगा। यहाँ ये x है, ये l है, तो यहाँ से यहाँ l + x है, यहाँ x है, तो हमें x निकालना है, ठीक। सेम फोर्स देखो, यहाँ पे फोर्स कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है, ड्यू टू 2 क्यू पे। सेम ये फर्स्ट सिस्टम मान लो, ये सेकंड सिस्टम मान लो। ये ड्यू टू F1 चार्ज, ये फर्स्ट सिस्टम के वजह से रिपल हो रहा है, ठीक। ड्यू टू 2 कहाँ हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है F2। तो इन दोनों बैलेंस होना है, तो F1 = F2 होना है, ठीक। F1 क्या है, कूलेंट फोर्स। F1 मतलब इन दोनों के बीच में कूलेंट फोर्स निकालो, K Q × 2Q डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है, हमें नहीं पता है तो x लिए, x² = F2 के वजह से। तो 8Q और Q में से Q के अंदर हमें कूलेंट फोर्स अप्लाई करना है, K × Q × 8Q डिवाइडेड बाई टोटल डिस्टेंस कितना है, ये इन दोनों के बीच L है और इन दोनों के बीच x, तो टोटल L + x का होल स्क्वायर, ठीक। तो देखो ऊपर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, KQ कैंसिल, Q कैंसिल, 2 4 जा 8, तो 1/x² = 4/L + x होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, x² / L + x होल स्क्वायर = 1/4। तो क्या होगा, x/L + x 1/2, L + x = 2x, x = L। L आ गया, तो मतलब क्या है, ये L इधर से L डिस्टेंस है, और ये -8 से L + L 2L। मतलब देखो L पास है, 2L उसके डबल डिस्टेंस में, ठीक। 2Q के डिस्टेंस जितना है Q और 8Q में डबल डिस्टेंस है, तो वही 2Q को पास में रहा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया होगा
तो लोअर मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस में मैग्नीट्यूड जिसका छोटा है उसके पास रखना, ठीक। तो और प्लस और माइनस साइन के अकॉर्डिंग तुम्हें इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस निकालना है, ठीक। इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कोई टेंशन नहीं, मतलब तब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो स्पेस में कोई चार्ज है, क्यू हो, 2 क्यूब हो, कितना भी चार्ज हो, अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के वजह से उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी पॉइंट पे कैसे निकालना है, ठीक। देखो प्लस क्यूब चार्ज है एट पॉइंट पी, हमें, रुको पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, एट पॉइंट पी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, प्लस क्यू के वजह से, प्लस क्यू के वजह से एक टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पे रखेंगे हम, ठीक। उस पॉइंट पे रखे, फिर उन दोनों में फोर्स कितना लग रहा देखेंगे, मतलब कूलम्स फोर्स है, ठीक। उसमें इन दोनों फोर्स कितना लग रहा, Q इंटू कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या, के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक। जितना फोर्स आया उसको हम डिवाइड करेंगे क्यू नॉट के साथ, ठीक। क्यू नॉट के साथ डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। देखो इधर क्यू नॉट जो चार्ज आया है वो पॉजिटिव चार्ज है, क्यू तो मतलब रिपेल करेगा, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक। क्या क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो हम ई, तो ई और आर का बीच में रिलेशन क्या हुआ, ठीक। आर जितना पास में होगा, देखो ये अगर क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यू के पास में जो, क्यू के पास में देखो अगर P1 कोई पॉइंट है, ठीक, तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू P2, समझ रहे हो। जितना तुम दूर जाओगे उतना इफेक्ट कम होते जाएगा। तो इसका ग्राफ बनाएंगे E वर्सेस R का। देखो ऐसे कुछ बनेगा, मैं समझाता हूँ, बना दो पहले, ठीक। ये इन्फिनिट तक जाएगा, ये इन्फिनिट तक जाएगा। देखो R का वैल्यू जितना जब स्मॉल लोगे तो इलेक्ट्रिक मैक्सिमम ज़्यादा आते जाएगा। तुम R डिस्टेंस जितना भी दूर जाते रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, ठीक, इंटेंसिटी उतना कम होते जाएगा, ठीक। देखो प्लस क्यू देखो और एक एग्जांपल देते हैं, माइनस क्यू के वजह से एट पॉइंट पी डिस्टेंस है R, इस इधर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो क्या है जो हम पढ़े थे इधर, उधर क्यू नॉट चार्ज रखेंगे हम, ठीक। मैं रख दिया इधर क्यू नॉट चार्ज। फिर कूलम्स फोर्स निकालेंगे। कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या है, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक। फिर इसको डिवाइड कर देंगे वो टेस्ट चार्ज के साथ, जो टेस्ट चार्ज जो पॉइंट पे रखे थे हम, ठीक। क्यू नॉट डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। के क्यू बाई आर स्क्वायर है, ये मैग्नीट्यूड आया और डायरेक्शन क्या आया उसका, देखो ये माइनस चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है वो प्लस है, तो अट्रैक्शन होगा तो इस तरफ होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इसमें से क्या समझ में आया हमें, अगर में से हमें ये समझ में आया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस पे अगर हम क्यू चार्ज रखेंगे तो उस पे जो फोर्स एग्जर्ट होगा उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। वहीं अगर हम माइनस क्यू चार्ज रखेंगे, ठीक, माइनस क्यू चार्ज रखेंगे, वो उसमें जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक। इसको ही हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक। पहले हम पढ़ लेते हैं E वर्सेस R का एनालिसिस। डिफरेंट चार्जेस
प्लस क्यू है माइनस क्यू है, अगर 2 चार्जेस हैं 3 चार्जेस हैं तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, एग्ज़ाम में आता है ये। ठीक, देखो हम एक साइन कन्वेंशन लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड है, ठीक, राइट जा रहा है तो प्लस लेंगे, अगर लेफ़्ट जा रहा है तो माइनस लेंगे। ठीक, हम अभी क्या पढ़े थे, प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, माइनस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। ठीक, इधर मैं कोई भी पॉइंट लूँगा तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो रेडियली आउटवर्ड है, तो कौन सा डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। ठीक, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है, साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कैसे आएगा, ऐसे कुछ आएगा, सही। अगर देखो मैं इस तरफ लिया था, मैं अगर इधर लूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव लेंगे हम। इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ नेगेटिव है। ठीक, देखो ये हो गया प्लस क्यू, देखो ये माइनस क्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अपने तरफ आएगा। ठीक, तो क्या होगा, इधर एक कोई पॉइंट लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव, तो इधर होगा। ठीक, अगर इस पॉइंट पे लेंगे, इस पॉइंट पे कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ये होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है। ठीक, यहाँ पॉजिटिव एक्सिस में लिए हैं, यहाँ इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सिस में लिए हैं। ठीक, समझ में आ गया। देखो अभी अगर दो चार्ज हो तो ई और आर के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक, तो ई और आर में जो रिलेशन है ई, ठीक, ये है। देखो प्लस क्यू में अगर मैं इधर कोई पॉइंट लूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो क्या है, नेगेटिव है। ठीक, इस तरफ बनाऊंगा, ये बनाया। ठीक, अगर इस तरफ कोई पॉइंट लूँगा मैं तो क्या है, राइट वर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव। देखो सेम अगर इस पॉइंट पे लूँगा तो रेडियली आउटवर्ड है, पॉजिटिव, सही। तो कहाँ ड्रॉ करूँगा, यहाँ ड्रॉ किया। इधर देखो, इधर कोई मैं पॉइंट लूँगा तो आउटवर्ड जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है मतलब क्या, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब इधर कुछ ड्रॉ करूँगा ऐसे। ठीक, देखो प्लस क्यू और क्यू क्या करेंगे, रिपल करेंगे, जितना पास पे लाओ रिपल करेंगे। ठीक, अगर तुम इसको ऐसे पास में जितना लाओ उतना रिपल करेंगे। अगर तुम ऐसे इधर प्लस क्यू मान लो, इधर प्लस क्यू मान लो, तो ज़्यादा रिपल करेंगे। ऐसे दूर दूर तुम लोगे, एक पॉइंट आएगा जहाँ इसके वजह से इस पे और इसके वजह से इस पे देयर विल बी नो इफेक्ट। ठीक, वो ये पॉइंट है। अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे आया था, वो ये पॉइंट है, मतलब पूरा मिडिल में। ठीक, सेम ये माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। इधर मैं कोई पॉइंट लूँगा तो डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो क्या है, नेगेटिव है।
तो ऐसे ड्रॉ किया, ठीक। यहाँ कोई पॉइंट ले रहा, यहाँ पॉइंट क्या है, इस तरफ पॉइंट कर रहा, राइट वर्ड क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ, ठीक। माइनस क्यू, देखो यहाँ कोई पॉइंट ले, यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, इस तरफ जा रहा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इस तरफ होगा ग्राफ ई और आर का। सेम यहाँ कोई पॉइंट लूँगा, कहाँ इनवर्ड हो रहा है, इनवर्ड, तो क्या करेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव, कुछ ऐसे होगा। सेम एक पॉइंट आएगा, दो इसके माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच में, मतलब इक्विलिब्रियम एक पॉइंट आएगा जहाँ कुछ इफेक्ट नहीं होगा उन दोनों का, ठीक। ये हो गया ई वर्सेस आर का एनालिसिस। देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक, जो मैं बताया था पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले स्लाइड में, अगर कोई स्पेस में इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसके चारों तरफ, ठीक। देखो फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेस, तो हम पढ़े थे प्लस क्यू से फील्ड बाहर जा रहा था, ठीक, और माइनस क्यू के इनवर्ड आ रहा था, ठीक। तो वही बता रहा है इधर, अगर तुम देखो ऐसे ले लोगे, इधर प्लस क्यूब, इधर माइनस क्यूब, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, इधर देखो डायरेक्शन ऐसे होगा, अगर इधर स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक। जितना भी हो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव में एंड होगा। देखो फिर नेक्स्ट बोल रहा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसका मतलब देखो इसी में समझाता हूँ। देखो ऐसे मतलब तुम बहुत से पॉइंट कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। इस डायरेक्शन में होगा ऐसे, और एक फील्ड लाइन इधर स्टार्ट हो रहा, देखो ये देखो अभी ये प्लस Q1 है, माइनस Q2 है, ठीक। अभी साइन भूल जा, अभी मैग्नीट्यूड देखो, अभी बता मेरे को, Q1 इक्वल टू Q2 होगा मैग्नीट्यूड वाइज, या Q1 ग्रेटर देन होगा Q2 से मैग्नीट्यूड वाइज, या Q1 लेस देन होगा Q2। इस पॉइंट पे पढ़ो फिर, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस में ज़्यादा है, इसमें 1 है, 2 3 4, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो Q1 होगा ग्रेटर देन Q2 से, ठीक। ये पॉइंट ये बता रहा है, ठीक, समझ में आया, क्लियर कर दे रहा है, ठीक। फिर बोल रहा है फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। देखो अगर Q1 Q2 दो चार्ज है, उनका लाइन जॉइनिंग क्या होगा, कुछ ऐसे। देखो Q1, इसका मतलब क्या है, Q1 से चार्ज जा रहा, मतलब ये पॉजिटिव है, इस पे चार्ज इनवर्ड है, मतलब ये नेगेटिव है, ठीक। वो बोल रहा है फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस। मतलब ये अगर ऐसे दिया है, रुको चेंज करता हूँ कलर, मतलब सिमेट्रिक है, इस तरफ भी सिमेट्रिक नहीं हुआ, पूरा एग्जैक्ट सिमेट्री होगा, ठीक। देखो अब ये कितना, अगर ये θ1 एंगल बना रहा है और ये θ2, देखो इसमें से क्या पता चल रहा है, हमें θ1 ग्रेटर देन θ2 है, मतलब ये देखो ये फील्ड लाइन से ये ज़्यादा गैप में बन रहा है, इधर पास में बन रहा है, मतलब इधर जितना भी बनेगा पास में बनेगा, मतलब Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से ज़्यादा होगा, ठीक। ये एक पॉइंट याद रखे रहो इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक।
क्लियर कर देता हूँ। ठीक, देखो और बोल रहा है फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द चार्ज सरफेस। देखो Q1 ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज मान लो, इधर से जो फील्ड लाइन जा रहा है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा सरफेस से। ठीक, इस पे Q2 है, इनवर्ड होगा। ठीक, ये पॉइंट ये बोल रहा है। ठीक, फिर देखो फिर बोल रहा है, ये हो गया, मैं क्लियर करता हूँ, ये पॉइंट हो गया। टेंजेंट ऑन फील्ड लाइन, टेंजेंट ऑन फील्ड गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड देखो ये देखो Q1 प्लस ये माइनस है, देखो इस तरह से इधर जा रहा है फील्ड लाइंस। ठीक, ये बोल रहा है ये अगर फील्ड लाइन है, इसमें अगर कोई टेंजेंट है, हम लोग टेंजेंट मतलब देखो टेंजेंट है वो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक, जिधर भी तुम कर लो, ये पॉइंट पे कर लो, ये पॉइंट पे कर लो, ठीक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ठीक, इरेज कर दे रहा हूँ। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड डोंट फॉर्म क्लोज लूप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो ये प्लस Q1 ले रहा हूँ, इसको भी प्लस Q2 ले रहा हूँ। ठीक, तो क्या होगा, फील्ड लाइंस इसके वजह से बाहर जाएंगे, इसके वजह से भी बाहर जाएंगे ऐसे। ठीक, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये अगर Q2 अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उस पर इन्वर्ट हो जाता, बट दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल करेंगे। ठीक, ये कभी ऐसे इन्फिनिट तक जाएगा बट इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लोग पिछले पॉइंट क्या पढ़े थे, टेंजेंट ऑन फील्ड लाइन गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस पॉइंट में अगर हम इलेक्ट्रिक अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, इस तरफ और इस लाइन पे इस तरफ, देखो एक ही पॉइंट में दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, उसीलिए फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, फील्ड लाइंस अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस एंड रिपल पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, ये देखो जितने भी अभी प्रॉपर्टीज पढ़े उसके बेस्ड में कुछ क्वेश्चन से करेंगे। एमॉन्ग फॉलोइंग विच रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। देखो फर्स्ट केस कंडक्टर है, जो भी सरफेस है उधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा सब 90 डिग्री होना चाहिए। ये 90 डिग्री है, नहीं ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये सब 90 डिग्री नहीं है, जितने भी फील्ड लाइंस निकल ये नहीं होगा। ये देखो फिर ये बी, जूम कर लेते हैं, चार्जेस नहीं दिख रहा है। देखो ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव, बस एक सेकंड वाला नेगेटिव है। ठीक, ये नेगेटिव है, फर्स्ट वाला पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या चार्ज निकलना चाहिए, इस पे तो इन्वर्ट हो रहा है। ठीक, ये तो इधर से ही गलत है और क्या चेक करेंगे, ख़त्म। सी, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, आउटवर्ड इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, सेम चार्ज रिपल कर रहे हैं। ठीक, ये सही लग रहा है। ठीक, अभी दो केस और है, देखो ये तो ये सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। ये देखो एक पॉइंट पढ़े थे हम, छोड़ दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड डोंट फॉर्म क्लोज लूप्स। देखो इधर तो लूप्स बना रहे हैं इन लोग, ये भी पॉसिबल नहीं, तो आंसर सी करेक्ट है। ठीक, और एक देखो इधर फिगर शो सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट। हाँ देखो एक पॉइंट पढ़े थे हम, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक, देखो ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा होगा। देखो इस पे 3 आसपास हैं, इधर भी 3 आसपास हैं। ठीक, इधर दूर दूर है, तो ये और ये
देखो सेम एक ऑप्शन है E1 इक्वल EC, इन दोनों से EB कम होगा क्योंकि देखो दूर दूर है, ठीक, ये ऐसा होगा। देखो और एक क्वेश्चन है, ए फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 फिक्स्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ऑन इन द फिगर, द लाइन सजेस्ट। इधर Q1 है, Q2 है। देखो Q1 से कितने फील्ड लाइन्स है, 3 3 6 3 9 3, देखो 12, कितना हुआ 3 3 6 3 9 3 12, इधर कितना है 6 2 8। तो Q1 मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, फील्ड लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक। Q1 हो गया Q2 से ज़्यादा। देखो ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ठीक, क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक। देखो वही बात आया, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है। एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इधर बोल रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इधर बोल रहा है कि डी पॉइंट में एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा, जिधर मैग्नीट्यूड का चार्ज का मैग्नीट्यूड जहाँ कम है, कहाँ कम है, यहाँ कम है, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पड़े थे, ठीक। Q2 में कम है, तो ये ऑप्शन होगा A और D, ठीक। नेक्स्ट में जाते हैं, ये होमवर्क है, ठीक। ये वाला करना, प्रॉपर्टीज़ के देख के कौन सा सही है इन दोनों में, A सही है या B सही है, या A गलत है या B गलत है, कुछ भी बता दो, ठीक। देखो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है 3 चार्जेस प्लस Q, ये प्लस Q है, प्लस Q, Q एंड प्लस Q रेस्पेक्टिवली आर प्लेस रेस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0, ये स्टार्ट है ओरिजिन में है 0, D बाई, ये इन दोनों में D/2 है, ठीक, और ये D है, ठीक। ये तो ये भी D/2 होगा ही, ठीक। अभी बोल रहा है इफ़ द नेट फोर्स एक्सपेंस बाई प्लस Q एट x इक्वल 0, मतलब ये ओरिजिन में जो है इफ़ द नेट फोर्स एक्सपेंस बाई Q प्लेस्ड x इक्वल 0 देन वैल्यू ऑफ Q क्या होगा, ठीक। तो हम इक्विलिब्रियम चार्जेस पढ़े थे, तो क्या करेंगे, इसके वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, इसके वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, ठीक। पहले निकालेंगे प्लस Q की वजह से, प्लस Q क्या होगा, रिपेल करेगा, ये सिस्टम 1, ये सिस्टम 2, ठीक। तो क्या होगा, फोर्स ड्यू टू सिस्टम 2, सिस्टम 1 ड्यू टू सिस्टम 2 इस तरफ जाएगा। देखो ये हो गया। अभी देखो Q का वैल्यू क्या होगा, हमें Q का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। बट इधर दिया नेट फोर्स 0 होना चाहिए। देखो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेट फोर्स इस पे 0 होने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे जाना चाहिए एक फोर्स। देखो ऐसे कब जाएगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो, ठीक। तो इतना चल गया, इतना पता चल गया कि चार्ज है Q वो नेगेटिव है, ठीक। तो इस तो निकालेंगे इसका वैल्यू। देखो अभी कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, F12 क्या होगा, K Q1 Q2 मतलब कूलम्स लॉ फोर्स अप्लाई करें, K Q² बाई टोटल डिस्टेंस कितना है D², Q और कैपिटल Q के बीच में, ठीक। और इसके वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई D/2 का होल स्क्वायर, ठीक। ये दोनों फोर्स इक्वल होने से ही नेट फोर्स 0 होगा, तो ये दोनों फोर्स इक्वल कर देते हैं। K Q² बाई D² इक्वल टू K Q बाई, तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा 4/D² होगा, D² कैंसिल, एक Q कैंसिल, K, तो क्या हुआ, जो Q आया Q/4 आया, ठीक। तो हम जानते हैं ये नेगेटिव है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, D, ठीक। सेम क्वेश्चन
आया था जेई मेंस में 1987, तब सब्जेक्टिव होता था। ठीक, ए चार्ज क्यू इज, सेम क्वेश्चन है शायद, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस क्यू, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, कहाँ क्यू का वैल्यू क्या होने से 0 होगा नेट फोर्स, कहीं भी यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है इस पे या इस पे। ठीक, तो हम इस पे ले लेते हैं। ठीक, देखो ड्यू टू चार्ज क्यू, प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये सिस्टम 1, ये सिस्टम 2 लिख देते हैं, फोर्स 1। ठीक, अभी देखो ये वाला इधर इस तरफ एट्रैक्ट करने से ही दोनों फोर्स कैंसिल करेंगे और इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो ऑब्वियस सब बात है क्यू नेगेटिव होगा, सेम पिछले केस का जैसे। ठीक, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्यू का वैल्यू सेम -q/4 आएगा। देखो पूरा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कुछ इस तरफ उस तरफ किया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। देखो वो पूछा है फोर्स ऑन, इधर 2 चार्ज है, -5 कूलम +5 कूलम। वो पूछा है फोर्स कितना होगा -5 कूलम पे ड्यू टू 5 कूलम। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ होगा, इस तरफ, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 5 6, इसका 9 10। ठीक, तो अभी फोर्स क्या होगा, कूलम्स अप्लाई करेंगे, के Q1 Q2 बाई r² कितना है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे 9 - 5 का स्क्वायर 4² प्लस 10 - 6 का स्क्वायर 4²। जो r का वैल्यू है तुम जैसे भी ले लो, √ऑफ डिस्टेंस है ना, मतलब स्क्वायर करोगे तुम इसको, अगर x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, तो x कैसे फाइंड करते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस √ओवर में ये y2 - y1 का स्क्वायर। तुम x2 - x1 कर लो या x1 - x2, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, स्क्वायर है। ठीक, तो हो गया इनटू, देखो अभी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, अभी डायरेक्शन निकालेंगे, तो देखो इस डायरेक्शन में हमें जाना है। ठीक, 1 से 2, इस इधर 1 है, इधर 2 है। ठीक, R1 2। ठीक, ये डायरेक्शन में हमें ये डायरेक्शन पता करना है, तो क्या होगा 1 से 2 जा रहा है, 2 - 1 फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, R2 देखो इधर से ये 9i कैप प्लस 12j कैप से माइनस होगा 5i कैप प्लस 6j कैप। ठीक, तो क्या होगा 4i कैप प्लस 12 - 6, 12 नहीं, ये 10 है, 9 और 10। ठीक, 10 - 6 4j कैप डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड 4² प्लस 4²। ठीक, बस ये सॉल्व करो, 25 के का वैल्यू 9 × 10⁹ रख देना। ठीक, 25 के बाई क्या होगा 16 + 16 32 इंटू सेम 32, डायरेक्शन 4i कैप प्लस 4j कैप। इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक, 4 कॉमन निकाल के वो कर लेना, समझ में आया। देखो इस डायग्राम से कैसे निकाल सकते हो, ये -5 जो है 5 और 6 में है, मतलब x से 5 इतना 5 है और इतना 6 है। ठीक, ये भी सेम, ये 9 है, ये 10 है टोटल। ठीक,
देखो फोर्स ऑन, ये देखो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसके तरफ, फोर्स ऑन चार्ज -5 ड्यू टू चार्ज 5, ठीक। इस डायरेक्शन में R12 में जाना है, सेम R2 - R1, ठीक। ऐसे तो डायरेक्ट निकाल सकते। देखो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इससे हम इस लेक्चर एंड करेंगे, ठीक। देखो वो देखो सब कॉर्नर में प्लस प्लस क्यू रखा हुआ है, प्लस इस इधर भी प्लस क्यू, इधर भी प्लस क्यूब, इधर भी प्लस क्यूब, इधर भी प्लस क्यूब, इधर भी प्लस क्यूब, सारे कोने में, ठीक। क्यूब है ये। पूछा है फोर्स ऑन, इधर ये ए पॉइंट है, फोर्स ऑन पॉइंट ए कितना है ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस, ठीक। तो क्या होगा, कूलम्स लॉ, ठीक। ये क्वेश्चन कर लो, कूलम्स लॉ परफेक्ट हो जाएगा, अप्लाई करने में परफेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये साइड कितना है, साइड ले लो ए मीटर, ठीक। सब ए मीटर, ठीक। ये भी ए मीटर, ठीक, ए मीटर। देखो अभी निकालेंगे, मैं रेंडमली जितना 8 पॉइंट ले लिया हूँ, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। 8 पॉइंट ले लिए। अभी देखो ये 1 फर्स्ट पॉइंट, इसका हमें कोऑर्डिनेट खुद लिखना है, कोऑर्डिनेट नहीं दिया होगा एग्ज़ाम में। देखो ये एक्स इंटरसेप्ट है, वाई में जेड में 0 है, ठीक। तो एक्स इंटरसेप्ट इतना ए मीटर दिया हमें, A0 0। वैसे ही इधर लिख दोगे, इधर क्या है, ये डायरेक्शन में है जे में, तो जे का वैल्यू ए होगा और दोनों 0 हो जाएगा एक्स वाई। इधर क्या होगा, एक्स वाई 0 हो जाएगा, जेड में रहेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक। वैसे ही इधर क्या है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, Z0 एक्स वाई प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, x0, ठीक। वाई जेड 1 ए लिख देना। फिर ये कौन सा प्लेन है, एक्स और जेड है, y0 है, y0 एक्स जेड का वैल्यू कहता है ए, हमें दिया होगा क्वेश्चन में, ए मीटर है, 1 मीटर, जितना भी ले लो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक। और ये पॉइंट क्या है, क्यूब है, ये ए, ठीक। अभी निकालेंगे, देखो फोर्स ऑन ए ड्यू टू 1 पॉइंट निकालेंगे, ठीक। देखो अभी कूलम्स लॉ, Q1 कितना है, ये ले लेंगे, Q सब वैल्यू Q है, Q इंटू Q2, ये भी Q है, ठीक, डिवाइड बाय, देखो ये फेस है, फेस डायगोनल में डिस्टेंस कितना रहता है, √2 इंटू साइड ए है, ठीक। Q1 Q2 बाय R²। देखो अभी डिस्टेंस मैं एक बता दे रहा हूँ, ठीक, और सब सेम होगा। देखो ये 0.8 है, ये 0.1 है, हम निकाल रहे हैं, ठीक। F81 निकल, देखो ये क्या है, कोऑर्डिनेट ए है, ये 1 क्या है, A0 0 है, ठीक। हम फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज 1 निकाल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है Q, ये भी Q चार्ज है, ये भी Q चार्ज है, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन इस डायरेक्शन में, ठीक। इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, R12 8 जा रहे हैं, तो R8 माइनस R1, R8 क्या है, ए, ये क्या है, A0 0, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, ये भी एक्स वाई जेड, तो क्या होगा, AI प्लस AJ प्लस AK में माइनस करना है AI, इसका JK 0 है, बस ये कैंसिल होगा, AJ प्लस AK रहेगा, तो डायरेक्शन क्या हुआ, AJ प्लस AK डिवाइड बाई डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा मैग्नीट्यूड, A² प्लस A², ठीक। ये F1 ड्यू टू 1, देखो सेम होगा, डायरेक्शन ऐसे ही निकलना, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ,
देखो अभी निकालेंगे फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 2, ऐसे सब निकालेंगे, ठीक। 8 2, देखो फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 2, कहाँ पे 2, कहाँ पे, यहाँ पे, ये भी फेस डायगनल है, ठीक। √2a होगा डिस्टेंस, देखो के क्यू है डिस्टेंस, उधर भी क्यू है, डिवाइडेड बाई √2a होल स्क्वायर, 8 2 ए आई कैप ए जे कैप ए के कैप, इधर 0 0 है तो ए आई कैप ए माइनस ए 0 ए के कैप, ठीक। ए आई कैप प्लस ए के कैप, फिर उसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही। देखो फिर निकालेंगे फोर्स ऑन 8 ड्यू टू 3, ठीक। ए क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई 8 और 3 क्या फेस डायगनल है, फेस में है तो डिस्टेंस √2a होगा। फिर डायरेक्शन देखो 8 से 3 ए 0, तो ए आई कैप प्लस ए जे कैप, और के कैप तो 0 हो जाएगा, ए माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही। इसको तुम सॉल्व कर देना, ये क्या होगा √2a, ये क्यूब हो जाएगा, वो तुम कर लेना, ठीक। फोर्स 8 ड्यू टू 4 निकाल लेना, 8 4, ठीक। अभी क्या होगा के एंड में चार्जेस क्यू ही हैं, डिवाइड बाई ये डिस्टेंस कितना है ए मीटर, ठीक, ए स्क्वायर इंटू डायरेक्शन इस तरफ 8 से 4 जा रहे हैं तो ए होगा, ये ए जे के में वाई जेड एक्सिस में ए 0 हो जाएगा, तो क्या होगा ए आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √ए स्क्वायर, ठीक। ये सॉल्व कर लेना तुम, देखो वैसे ही फोर्स 8 5, ठीक, 8 ड्यू टू 5 5 5 5 ये है, ठीक। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी है 1 मीटर ही है, ठीक। के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई कितना ए स्क्वायर, फिर डायरेक्शन क्या होगा 8 से 5 जा रहे हैं हम, ठीक। ए एक्स वाई 0 हो जाएगा, ठीक। ए माइनस ए क्या होगा ए के कैप होगा बस, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड उसका, ठीक। फोर्स ऑन 6, ये कितना होगा 8 6, ये भी सेम होगा, वही के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू 8 से 6 जा रहे हैं हम, तो इसका एक्स और जेड देखो ए 0 हो जाएगा, बस वाई रहेगा, मतलब जे कैप ए जे कैप डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए स्क्वायर, ठीक। अब निकालेंगे एफ ऑन 8 ड्यू टू 7, ठीक। अभी देखो ये डायगोनल है, डायगोनल से डायगोनल कितना डिस्टेंस कितना होता है √3 है, ठीक। √3 इंटू साइड, तो क्या होगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है √3a, इसका स्क्वायर इंटू, अब देखो डायरेक्शन 8 से 7 जा रहे हैं, ए ये 0 0 0 है ओरिजिन पे, तो क्या होगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, ठीक। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो इस सब को तुम ऐड कर देना, ठीक। फोर्स 8 1 प्लस 8 2 प्लस 8 3 प्लस 8 4 प्लस 8 5 प्लस 8 6 प्लस F 8 7, ठीक। ये सबको निकाल देने से हो जाए।